ऐसे शूरवीर आचार्य थे समंतभद्र स्वामी। उन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार में व्रतियों के लिए 4 बार पुष्पों के प्रयोग का वर्णन किया है, 4 बार। तो फिर जो लोग पुष्पों का विरोध करते हैं वो समंतभद्राचार्य के विरोधी हैं, विपक्षी हैं, और जो उनके विपक्षी हैं वो जैन हो ही नहीं सकते। आचार्य समंतभद्र स्वामी के विरोधी जैन कैसे हो सकते हैं? स्वप्न में भी नहीं हो सकते। इसलिए आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने, देखो एक ध्यान में रखना एक बात, पंडित वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री ने एक शांति सागर चरित्र लिखा था सन 30 के दशक में, और उसमें पृष्ठ नंबर 96 पर एक प्रश्न पूछा गया आचार्य शांति सागर महाराज से। जब वो मध्य प्रदेश में थे, विहार चल रहा था, तब सागर के पास शाहपुर नाम का एक स्थान है, गणेशगंज शाहपुर, उसी के आसपास, उसी इलाके में उनसे प्रश्न पूछा गया कि महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं? तो उस किताब में लिखा है कि आचार्य श्री ने मना कर दिया, और उसको रेफरेंस देकर पंडित रतनलाल बेनाडा जैसे कई ऐसे पंडित लोग हैं और कुछ त्यागी लोग हैं, वो प्रचार करते हैं कि आचार्य शांति सागर महाराज महिलाओं द्वारा जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के किए हुए अभिषेक का विरोध करते थे, ऐसा कहते हैं। और फिर एक मनोहर लाल शाह नाम के पंडित हैं, इंदौर में अभी अभी कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले उनका अवसान हुआ। उन्होंने सब शास्त्रों में से संग्रह करके जहां जहां जो जो वर्णन आया है, पंचामृत का वर्णन हो, चाहे महिलाकृत अभिषेक का वर्णन हो, चाहे रात्रि में पूजा करने का वर्णन हो, चाहे भगवान के चरणों पर फूल चढ़ाने का वर्णन हो, इन सब का संग्रह करके आचार्य शांति सागर महाराज के हाथ में वो संग्रह दे दिया और कहा कि आचार्य श्री, अब आप बताइए क्या सही है क्या गलत है, आप तो गुरु महाराज हैं। तब आचार्य शांति सागर महाराज श्री ने क्या कहा, वो ध्यान से सुनने योग्य है। यदि अपन पल भर के लिए इस बात को सत्य मान ले कि आचार्य श्री ने उन 30 के दशक में महिलाओं द्वारा किए हुए अभिषेक का निषेध किया था, चलो ठीक है, अपन मान ले, कोई बात नहीं, अगर लिखा है तो हो सकता है वैसा हो रहा हो। लेकिन अब जब सारे शास्त्रों के प्रमाण आचार्य श्री के हाथ में आ गए, उनको आचार्य श्री ने पढ़ा, और पढ़ने के बाद आचार्य श्री ने क्या कहा? आचार्य श्री ने कहा, पुस्तक अच्छी है। जो पुस्तक के रूप में उन्होंने संग्रह करके दिया, तो उसमें आचार्य श्री का फोटो छपा है उसमें, और ये पूरा एक पेज छपा है आचार्य श्री के वाक्यों का। पुस्तक अच्छी है, प्रचार होना चाहिए। जब इसमें पूर्वाचार्यों के प्रमाण दिए हुए हैं तो हमारी सम्मति तो हो ही गई, हमें पूर्वाचार्यों के वाक्य प्रमाण है। ये आचार्य श्री के वाक्य हैं, गिनती के 4-5 वाक्य हैं। अभी हमारे पास अंदर जहां हम ठहरे हुए हैं वहां पर वो पेज भी रखा हुआ है, अगर किसी को देखने की अभिलाषा हो तो अवश्य देख ले वो कि आचार्य श्री ने क्या कहा है उस बारे में। और आपको पता हो कि जब कुंथलगिरी में आचार्य श्री की सल्लेखना हुई थी, तब वो आखिरी दिन तक इन सब क्रियाओं को मान्य करते रहे। और जब हम कुंथलगिरी पहुंचे थे सन 2003 में, तब भगवान के चरणों पर फूल थे,
आज की स्थिति हम नहीं जानते, लेकिन उस समय थे। और हमें पहले ये सब पता भी नहीं था इन सब विषयों के बारे में। बाद में जब हमने अध्ययन किया तब हमें पता चला कि आचार्य शांति सागर का मार्ग ही सच्चा मार्ग है, और आचार्य विद्यासागर महाराज श्री ने कभी उस मार्ग का कहीं भी विरोध नहीं किया है। किसी भी मंच से, किसी भी व्याख्यान से आचार्य विद्यासागर महाराज ने उसका निषेध कभी नहीं किया। आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु ने तो उसके बारे में लिखा भी है। आचार्य विद्यासागर महाराज के गुरु ने लिखा है, सुदर्शन उदय नाम के काव्य में 8वें सर्ग के अंदर जो 33वां काव्य है, उसके अंदर आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है कि सुदर्शन और सेठानी मनोरमा, इन दोनों ने दीक्षा लेने से पहले भगवान का अभिषेक एक साथ मिलकर किया। ज्ञान सागर महाराज जी के वचन है ये। तो आचार्य विद्यासागर महाराज श्री इसका विरोध कभी नहीं करते, लेकिन हां, उनके संग वाले कुछ लोग करते हैं। तो फिर जनता को इस विषय में सजग रहने की आवश्यकता है, बस इतना ही कह सकते हैं। सावधान रहें। वो जो क्रिया आचार्य शांति सागर जी को मान्य थी, जो क्रिया आचार्य वीर सागर जी को मान्य थी, जो क्रिया आचार्य शिव सागर जी को मान्य थी, जो क्रिया आचार्य ज्ञान सागर महाराज श्री को मान्य थी, और जो क्रिया आचार्य विद्यासागर महाराज द्वारा कभी भी निषिद्ध नहीं की गई, उसका निषेध उनके कुछ शिष्य करते हैं, और परिणाम उसका ये निकल रहा है कि समाज में विभाग हो रहे हैं। कुछ लोग आचार्य शांति सागर जी को मानने वाले हो गए हैं, कुछ लोग जिनको ऐसा लगता है कि आचार्य विद्यासागर महाराज जी इन सब के निषेधक हैं, वो उनको उस रूप में मानने लग गए हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। अभी गुणायतन में जब हमारा प्रवेश हुआ था शिखर जी में, तब एक घटना हो गई कि हमारे साथ महाराष्ट्र वाले लोग थे, पूना वाले। तो पड़गान करते समय गीला नारियल लेकर पड़गान करने लगे। तो फिर उस बात की शिकायत हो गई, और शिकायत होने के बाद दूसरे दिन वहां पर बोर्ड लग गया कि ये नारियल नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बोले नहीं चलेगा। तो देखिए, इस विषय में आचार्य श्री क्या मानते हैं, बस एक स्थान पर थोड़ी सी अड़चन आती है सामान्य जनता को, कि जैसे राम राज्य में श्री राम के सामने प्रजा का छोटे से छोटा आदमी आकर अपनी फरियाद कर सकता था। आचार्य श्री के पास वो व्यवस्था नहीं मिलती, क्योंकि वहां पर पहरेदार लोग सबको अपनी बात रखने का मौका ही नहीं देते। और मौका न देना तो एक बात हुई, दूसरी बात यह हो जाती है कि कभी कभी वो अवमानना और अभद्र व्यवहार तक कर डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता की समस्या गुरु तक नहीं पहुंच पाती, और फिर जो चल रहा है वो उनके नाम से चलता रहता है, और समाज में कैसी समस्याएं खड़ी हो रही है, इसका कोई निराकरण नहीं निकल पाता। इसलिए यदि किसी को अवसर मिले तो वह आचार्य श्री से
विनम्र निवेदन करे कि आचार्य श्री ऐसी स्थिति बन रही है, क्या आपने अपने संगस्थ साधुओं को आदेश दिया है कि वो इन क्रियाओं का निषेध करें, विरोध करें, इनको मिथ्यात्व कहें? क्या आपका आदेश है उनके लिए? क्योंकि वो सब अपने पैम्पलेटों में, पर्चों में लिखते हैं आज्ञानुवर्ती। तो हम जानना चाहते हैं कि क्या आपने ऐसी आज्ञा दी है कि फूल चढ़ाना बंद कर दो, शासन देवताओं की मूर्तियां बाहर फेंक दो, महिलाओं को गर्भालय में घुसने मत दो, पंचामृत का गंधोदक मेरे सामने मत लाओ? क्या आपने सिखलाया है ये सब? ये आचार्य श्री से प्रश्न करने योग्य है। आपको अपने आप समाधान मिल जाएगा और आपके साथ जो विश्वासघात हो रहा है वो उसी क्षण रुक जाएगा जिस क्षण आचार्य श्री के मुख से ये वचन निकल गए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।